Good afternoon, Jai Hind student. Welcome to Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 12 chapter 4 India's external relation. In previous video we discussed about war and peace with Pakistan. In this video we discuss Bangladesh war 1971. Beginning in 1970, Pakistan faced its biggest internal crisis. The country's first general election produced a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto party emerged a winner in West Pakistan, while the Awam League led by Mujibur Rahman swept through the East Pakistan. 1970 में जब पहली बार पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे तब वहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ से जुल्फिकर अली भुट्टो जो थे उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो मुजीबुर रहमान थे उनकी पार्टी अवामी लीग को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। और इसके पीछे रीज़न ये था, जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगालीस थे जो जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनको हर जगह नीचा दिखाया जाता था, उनको मतलब पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं माना जाता था और उनके साथ उनको ज़बरदस्ती उन पे उर्दू थोपना और उनके साथ उनका रिलीजन चेंज करवाना, ऐसे ज़्यादा बिहेवियर किए जाते थे। इस रीज़न से जो ईस्ट पाकिस्तान की जो पब्लिक थी वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जुल्फिकर उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, वहाँ के लीडर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इस रीज़न से भी वहाँ की पब्लिक ने मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया था, बिकॉज जो पाकिस्तान के लीडर थे वो चाहते थे जो ईस्ट पाकिस्तान की पब्लिक है वो उर्दू बोले और उनके जो रिलीजन है, जो उनका कल्चर है उसको अपनाएं, बट ईस्ट पाकिस्तान की पब्लिक ऐसा नहीं चाहती थी। द पाकिस्तान रेफर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग डिमांड फॉर फ्रीडम। और जो पाकिस्तानी रूलर्स थे वो अवामी लीग की जो डिमांड थी उसको भी पूरा नहीं करता। वो अवामी लीग चाहती थी कि उनको फ्रीडम मिले, उनको आज़ादी मिले, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना हो, उनको अलग गवर्नमेंट अलग संघ प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जो रूलर्स थे वो उनकी इस मांग को कहीं ना पूरा नहीं कर रहे थे, बार बार डिनाई कर रहे थे। इन अर्ली 1971 द पाकिस्तान आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड अनलीस्ड a region of terror on the people to East Pakistan. In response to this, people started the struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. 1971 में जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और वहाँ की जो पब्लिक थी उस पर बहुत ज़्यादा वो अत्याचार करने लगे। और इसके अगेंस्ट में जो वहाँ की पब्लिक थी, पीपल्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया न्यू बांग्लादेश बनाने के लिए, अपनी नई कंट्री बनाने के लिए। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled from East Pakistan and took shelter in India. India provided moral and material support of the freedom struggle in Bangladesh. और इसका क्या रिजल्ट निकला 1971 में जब लोगों पे इतने ज़्यादा टेरर करने लगी पाकिस्तानी आर्मी, तो ईस्ट पाकिस्तान के पास के जितने भी इंडियन रीजन थे, इलाके थे, वहाँ आके ईस्ट पाकिस्तान के लोग आके वहाँ एज ए रिफ्यूजी वहाँ पे बसने लगे। इससे कहीं ना कहीं अब जब इतनी मात्रा में 80 लाख पीपल जब एक साथ किसी कंट्री पे, तो जो इंडिया था उस पर काफ़ी बर्डन पड़ गया। लेकिन इंडिया ने, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मेहमान को भगवान के समान माना जाता है, तो इंडिया ने तब भी जो वहाँ के रिफ्यूजी थे उनकी मदद करते हुए उन्हें मॉरल और मटेरियल दोनों ही सपोर्ट दिया। और बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए कहीं ना कहीं इंडिया भी स्ट्रगल करने लगा। एंड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएस एंड चाइना। इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान China axis, India signed a 20-year treaty of the peace and friendship with Soviet Union in August 1971. This treaty assured India of Soviet Union support if the country faced any attack. अब जब इंडिया इस तरह उनके जो लोग थे ईस्ट पाकिस्तान में उनको से सपोर्ट करने लगा, पाकिस्तान इससे कहीं ना कहीं कह लीजिए चिढ़ गया और उसने क्या करा, उस कहने लगा कि जो इंडिया है वो हमारे जो हमारे इंटरनल मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर रहा है। और इसमें इसका साथ कौन देने लगे, यूएस से और चाइना इसका साथ देने लगे।
India signed a 20-year treaty of peace and friendship with Soviet Union in August. जब इंडिया ने ऐसा देखा कि चाइना, यूएसए और पाकिस्तान एक हो रहे हैं, तब इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी कर ली थी, एक संधि कर ली थी, जिसके अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन ने कहा था जब भी हमारी कंट्री पे कोई अटैक होगा तो वो हमारी सपोर्ट करेगी, हमारी मदद करेगी। अगर इंडिया किसी भी अटैक को फेस करती है तो उसमें सोवियत यूनियन उनका सपोर्ट करेगी। जब यूएसए और चाइना ने देखा कि सोवियत यूनियन इंडिया का सपोर्ट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे और पाकिस्तान का सपोर्ट उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया। आफ्टर मंथ द डिप्लोमेशन टेंशन एंड मिलिट्री बिल्ड अप अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन कुछ महीनों बाद क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर छिड़ गई। ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971 में। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने पंजाब और राजस्थान में अटैक कर दिया और वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर, और जो उनकी आर्मी थी वो जम्मू कश्मीर में जब लड़ाई करने लगी। एंड इंडिया retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on the both Western and the Eastern Front. Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in East Pakistan. जब ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही साइड से इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना जवाब में अटैक स्टार्ट करा और वहाँ की जो पब्लिक थी, उसके जो लोकल पब्लिक थी, उसके सपोर्ट से इंडियन आर्मी बड़ी जल्दी से ईस्ट पाकिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया। विद इन 10 days इंडियन आर्मी एंड सराउंडेड ढाका फ्रॉम थ्री साइड्स एंड पाकिस्तानी about 90,000 had surrendered. In this way Bangladesh become a free country with help of India. इंडियन आर्मी ने वहाँ की लोकल पब्लिक के सपोर्ट से और अपनी आर्मी फोर्स से क्या करा, ढाका को तीनों साइड से घेर लिया और फिर पाकिस्तानी आर्मी को अपने 90,000 आर्मी सोल्जर्स के साथ सरेंडर करना पड़ा। इन दिस वे बांग्लादेश बिकम अ फ्री कंट्री विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इस तरह बांग्लादेश इंडिया की हेल्प से एक फ्री कंट्री बन गया। अगर इंडिया हेल्प ना करता तो बांग्लादेश आज भी आज़ाद नहीं हो पाता। लेटर द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द जुल्फिकर अली भुट्टो इन 1971 फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। फिर से जैसे पहले स्टार्टिंग की लड़ाई में हुआ था, फिर से शिमला जो इंदिरा गांधी उस टाइम में हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो ने मिलकर एक ट्रीटी पे साइन किया, संधि पे सिग्नेचर करे कि शांति संधि थी उस पे सिग्नेचर करे कि अब कोई भी ऐसा हमला नहीं होगा। नाउ वी डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ वॉर। क्या इस जो लड़ाई छिड़ी थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। Most people in India saw this a movement of a glory and clear sign of India's growing military powers. बहुत हमारी जो इंडियन पब्लिक थी, केवल इंडियन पब्लिक नहीं, जितने भी अदर फॉरेन कंट्रीज थी, वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो पावर्स थे उन्हें मानने लगे और कहीं ना कहीं लोग इसको एक गर्व की बात मानने लगे जब इंडियन आर्मी इस तरह जीती। बिकॉज इंडिया ने अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित किया था, क्योंकि वो पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था, इसलिए इंडिया ने अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दिस टाइम, हैड ऑलरेडी वॉन एट द लोकसभा इलेक्शन इन 1971। इंदिरा गांधी इस समय में प्राइम मिनिस्टर थी और लोकसभा इलेक्शन जब हुए तो इंदिरा गांधी इस टाइम काफ़ी भारी मतों से उनकी मेजोरिटी में उनकी जीत हुई। हर पर्सनल पॉपुलरिटी इंक्रीज फर्दर आफ्टर द 1971 वॉर। और उनकी जो पर्सनल पॉपुलरिटी थी, जो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में लड़ाई में जो कांग्रेस की जो प्रसिद्धि थी वो खो गई थी, वो फिर से वापस आ गई और खुद उनकी पर्सनल पॉपुलरिटी भी काफ़ी बढ़ गई। आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शन इन मोस्ट स्टेट टुक प्लेस ब्रिंगिंग लार्ज मेजोरिटीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी मैनी स्टेट। और इसके बाद इस 1971 की वॉर के बाद काफ़ी सारे जो असेंबली इलेक्शन हुए थे काफ़ी स्टेट्स में, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी में जीत हासिल की थी। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम 1964 की और 1971 की वॉर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 1960 की वॉर के बारे में डिस्कस हैं। दोनों में ही पाकिस्तानी सेना आफ्टर इंडिपेंडेंट कभी भी बाज नहीं आई थी। वो हमेशा से ही
कश्मीर मुद्दा ले लीजिए, कोई ना कोई नया मुद्दा बना के हमेशा से हमसे लड़ती आई है। और इसके बाद भी दोनों बार उसने ट्रीटी साइन करी, उसके बाद भी 1984 में, फिर 1991 में, 1999 में सियाचिन और 1999 में सबसे बड़ा कारगिल युद्ध भी छिड़ा। और जितनी बार पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया है, अटैक किया है, उतनी ही बार उन्होंने खुद ही मुंह की खाई, वो खुद ही हार गए, लेकिन वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और अभी भी हम देखते रहते हैं कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में कि हम न्यूज़ वगैरह में पाकिस्तान पे लगातार कोई ना कोई हमला करता रहता है, कहीं ना कहीं बॉर्डर को, अपनी जो सीमा है उसको पार करते हुए अपनी सभी ट्रीटी को भूल कर फिर से अपनी हरकतों के बाज नहीं आता और फिर से वही करता रहता है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।